जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। वैशाख मास महत्यम के अध्याय 26 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कथा हम आपको श्री स्कंद पुराण में से सुना रहे हैं। इस अध्याय का नाम है राजा पुरुयशा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवान की स्तुति करना और भगवान के वरदान से राजा की मुक्ति होना। श्रुतदेव ब्राह्मण आज मिथिलापति राजा जनक से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, जब पांचाल राज को भगवान विष्णु ने अपने साक्षात दर्शन दिए, उस समय परमात्मा भगवान श्री नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। प्रभु ने पीतांबर धारण किया हुआ था और वनमाला से प्रभु विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। भगवान का तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा बंद हो गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से आज आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी है। भगवान के दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा आनंद में डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया है। फिर प्रेम विह्वल होकर आज राजा ने अपने नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरणों को धोया है और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया है। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की है, जो निर्गुण, निरंजन तथा प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। हे विचित्र कर्म करने वाले प्रभु, आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर दया करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। हे प्रभु, हे विश्व मूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का सत्संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन और बुद्धि का अनुराग होता है। बिना सत्संग किसी का आपके चरणों में प्रेम नहीं हो सकता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन मैं न राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और न धन की ही अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय श्री चरण हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जग निवास, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरणों की स्मृति मुझे बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, धन और आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, जो मेरा प्रेम है, वो सदा सदा के लिए दूर हो जाए। हे प्रभु, मेरा मन सदा आपके चरणों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरणों की तथा आपके भक्त जनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे।
मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहर्निश आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी तरह मेरा सब जीवन बीते। हे प्रभु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग ना उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। मैं हर समय आपका नाम लेना चाहता हूँ। हे हरे, मैं परमेश्वरी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा करना चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार परम सुंदर स्तुति करने पर कमल नयन श्री हरि विष्णु भगवान जी प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहने लगे। हे राजन, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान, दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका वह किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। हे राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। हे अनघ, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में और कोई प्रायश्चित नहीं मिलता है। राजा को ऐसा वरदान देकर आज देवाधिदेव श्री हरि विष्णु भगवान जी सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हुए हैं। तदनंतर राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। सब प्रजा उनसे संतुष्ट रहती थी। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत समय में उन्होंने चक्रधारी श्री हरि विष्णु भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लिया, अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, अर्थात जो इस कथा को सुनते हैं और दूसरे को सुनाते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु भगवान जी के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात भगवान के वैकुंठ धाम में उन्हें स्थान मिल जाता है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, सभी जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं और मनुष्य के जीवन के अंतिम समय में उसे अपना परम धाम वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। यही इस कथा में बताया गया है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।